हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट 6। तो क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्रमशः 3,0 4,5 -1,4 तथा -2,1 है। ठीक है भाई। तो एक चतुर्भुज के शीर्ष दे रखे भाई ए बी सी डी। ठीक है ना। और इसका क्या निकालना, अब क्षेत्रफल निकालना। ठीक है। तो हमने कहा चित्र अनुसार जो निर्देशांक दे रखे हुए हमने लिख दिए, चतुर्शीर्ष लिख दिए हमने। ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं कि जो समचतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल क्या होगा भाई, 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, यानी कि 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल जो होगा वो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। तो देखो ए बी सी डी, तो अगर मैं कहूँ जो विकर्ण ए सी है पहला विकर्ण क्या होगा ए सी और दूसरा विकर्ण क्या होगा बी डी। तो हमने कहा अगर मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना तो विकर्ण ए सी पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, तो पहला विकर्ण क्या है यानी कि ए सी और दूसरा विकर्ण क्या है बी डी। ठीक है ना। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। तो हमें इसका मतलब पहला विकर्ण की लंबाई से आ गई पहले और फिर दूसरे विकर्ण की लंबाई से आ गई। अगर हमारे पास पहला विकर्ण आ जाए दूसरा विकर्ण आ जाए तो हम क्या करेंगे 1/2 पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। ठीक है। तो हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हमने लिखा कि इसके लिए हमने पहला विकर्ण निकाला, पहला विकर्ण बराबर होगा, पहला विकर्ण क्या है ए सी, जो पहला विकर्ण होगा वो क्या होगा ए सी, बराबर क्या होगा देखो ए सी, ए रहा और सी रहा, इनके बीच की दूरी कैसे निकालने वाले हमने कहा था अगर एक प्लस हो और एक माइनस हो तो जुड़ेगा, भुज हो या कोटि हो दोनों, अगर दोनों प्लस एक माइनस एक प्लस है तो जुड़ेगा और दोनों माइनस क्या है तो घटेगा, दोनों प्लस क्या है तो तब भी घटेगा, परंतु जब एक माइनस होगा और एक प्लस होगा तो जुड़ेगा। तो देखो 3 प्लस का है 1 माइनस का है, तो हमने जोड़ दिया, 3 में 1 जोड़ दिया कितना आगा 4 का वर्ग। ठीक है। फिर देखो 0 में 0 प्लस क्या है और 0 क्या किया भाई 4 प्लस का है, प्लस का है तो घटेंगे, फिर भी क्या होगा 0 में 4 घटाओगे तो 4 ही होगा, तो 4 का वर्ग। ठीक है भाई। तो 4 का वर्ग, 4 का वर्ग कितना होगा भाई, 4 का वर्ग कितना होगा 16, 4 का वर्ग कितना होगा 16। तो हमने कहा 16 16, देखो अगर ये x है तो ये भी x है, तो x x 2x, x x 16 प्लस 16 तो 2 गुना 16, और 16 का कौन बार आ जाएगा, 16 का आएगा 4 बार, तो 4√2 मात्रा, ये हमारा पहले विकर्ण की लंबाई आ गई। ठीक है भाई। अब हमें निकालना विकर्ण बी डी, विकर्ण बी और डी, बी डी की लंबाई क्या होगी, हमने बताया था जब एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, देखो 4 प्लस का है और 2 माइनस का है तो क्या होगा भाई, जब एक प्लस एक माइनस होगा तो जुड़ेगा, 4 में 2 जोड़ो जी, 4 में 2 जोड़ो तो कितना होगा 6 का वर्ग, फिर 5 प्लस का है और एक माइनस का है, तो 5 में जब एक प्लस और एक माइनस होगा तो जुड़ेगा, तो कितना होगा भाई 5 में एक जोड़ दिया तो कितना होगा 6, 6 का वर्ग कितना होगा 36। देखो 5 4 में 2 जोड़े 6 का वर्ग, 5 में 1 जोड़ा 6 का वर्ग। ठीक है ना। तो 6 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग कितना होगा 36, 6 का वर्ग कितना होगा 36 प्लस 6 का वर्ग फिर से 36, 36 प्लस 36 मतलब 2 गुना 36, 36 प्लस 36 मतलब देखो x प्लस x 2 गुना x, तो 2 गुना 36 होगा भाई, और 36 का कौन बार आएगा, इस 36 का कौन बार आएगा 6, तो रूट किस पे आएगा 2 पे। तो अब हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो क्या होगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, पहला विकर्ण कितना निकला भाई, पहला विकर्ण आएगा 4√2, दूसरा विकर्ण कितना है भाई 6√2। ठीक है। अब हमने देखो 1/2 जुगा तो रखा 4, जुगा तो रखा ये 6, 4 के पास में रख दिया, और √2 की √2 में, √2 की √2 में गुणा करें कितना का भाई 2, √2 की √2 में गुणा करें कितना का भाई 2, और 2 से 2 काट दिया तो कितना बनेगा 6 चौक 24, और क्षेत्रफल हो वर्ग में, तो हमने कहा 24 वर्ग मात्रक, 24 वर्ग मात्रक इसका आंसर होगा। ठीक है भाई, थैंक यू।